ईर्ष्या राजनीति में भी बहुत काम कर रही है। कितने राजनेता राजनीति तो करते हैं, तुम्हारे सामने हंसते मुस्कुराते भी हैं, लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, छुप छुप करके रोते भी हैं कि बर्बाद कर दिया ईर्ष्यालु नेताओं ने, टांग खींच कर नीचे गिरा दिया। कई नेता मेरे पास में आकर के कमरे में बैठ करके रो करके आंसू पोंछ करके मेरे से बोले, आज 500 रुपये भी नहीं जो आपको भेंट करूं, किससे रोऊं, आपके पास रो लेता हूं। तो मैंने कहा चलो ये समस्या हल हो जाएगी। चुनाव लड़े, 6 महीने बाद विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद 1.5 साल बाद मर गए, और मरने के बाद अब पता नहीं कब मिलेंगे। खत्म हो गया। बहुत दुखी थे कि मेरा बहुत चांस था मिनिस्टर बनने का, लोगों ने बनने नहीं दिया। टांग खींचने की आदत, किसी का बढ़ता हुआ मान सम्मान देखकर, यश प्रभाव देखकर अंदर अंदर जलने की आदत, ये भारत देश के खून में व्याप्त है बीमारी। इसलिए राजनीति में आगे बढ़ना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वहां टांग खिंचाई बहुत होती है। विरोधी पार्टी से उतना डर नहीं है, खतरा नहीं है, जितना खुद की पार्टी के चंडाल लोगों से खतरा है। खुद की पार्टी में बहुत चंडाल भरा हुआ है। टिकट कटवा देगा, कहीं तुम्हारी टांग काट देगा, कहीं कुछ गड़बड़ कर देगा, तुम्हें कहीं कोई चक्कर में फंसा देगा। बहुत तिकड़म है। इसलिए राजनीति करना कोई छोटे मोटे दिमाग का काम नहीं है। राजनीति 2 ही प्रकार के लोग कर सकते हैं, या तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो करेगा, या तो बद दिमाग व्यक्ति होगा। बद दिमाग है, बर्बाद हो जाए जो भी करना है। या तो बहुत बुद्धिमान हो, शातिर माइंड, वो कर सकता है। और राजनीति देश की मांग है। आज ये भारत माता अच्छे नेताओं को पुकार रही है कि बुद्धिमान और साहसी और ईमानदार नेता के इंतजार में भारत माता बैठी है कि कोई ऐसा नेता पैदा हो जाए जो इस भारत माता की लाज को बचा सके। आज ये चुनौती खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आपके अंदर राजनीति का गुण है तो आप जल्दी कीजिए और भारत माता के सम्मान को बढ़ाने के लिए थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में आकर भी सेवा दीजिए। क्योंकि राजनीति के बिना देश का सिस्टम नहीं चल सकता। राजनीति देश में प्रधानमंत्री तो कोई नेता ही बनेगा, मुख्यमंत्री तो कोई नेता ही बनेगा, हम थोड़े बनेंगे। तो तुम में से कोई व्यक्ति उभर कर आना चाहिए। संकोच मत कीजिए। कितने लोग डरते हैं, अब सत्संग से जुड़ गए, अब राजनीति में क्या हूं। नहीं नहीं, सत्संगी ही जब राजनीति करेगा तभी देश प्रदेश में बदलाव आएगा। सत्संगी होना चाहिए, कुसंगी नहीं, विषयी पामर नहीं, व्यभिचारी नहीं, थोड़ा ब्रह्मचारी होना चाहिए। ये सब एरे गहरे नत्थु खैरे से देश नहीं चलता है, देश तो बर्बाद होता है। चरित्रवान व्यक्ति राजनीति में उतरे और देश के गरीबों की हालत को समझे, अच्छे अच्छे रूल्स और कानून बना दे, मस्त कर दे सबको, राशन कार्ड बना दो सबकी, लेकिन दारू पीने का भी कार्ड बना दो। जो दारू पीना चाहता है, डर डर के क्यों पियो, छुप छुप कर क्यों पियो, चुप के बना कर क्यों पियो, दूसरे प्रदेश से मंगा कर क्यों पियो, डबल रेट खर्च कर रहे हो। इसलिए दारू पीने वालों का कार्ड है। लेकिन जिनका दारू पीने का कार्ड बने उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाए, जरूरत नहीं, ये शर्त होना चाहिए। देखिए चमत्कार हो जाएगा। कम से कम राशन कार्ड के लालच में भी कुछ लोग दारू तो छोड़ेंगे। और 30 साल की उम्र से कम उम्र वाले का दारू पीने कार्ड ही नहीं बनना है। और 70 साल के बाद बंद हो जाएगा कार्ड, कैंसिल, क्योंकि ये बूढ़े हो गए, मत पियो नहीं मर जाओगे। और
ये शौचालय जो बन रहे हैं ना, सरकार की ओर से पैसा रहा कि 12,000 रुपया शौचालय के लिए। शौचालय नहीं, आप ये कहो जिसके घर में शौचालय होगा, जिस गरीब के घर में, उसको मकान बनाने के लिए 3 लाख दिया जाएगा। शौचालय 10 दिन में सब बन जाएंगे, मकान तुम बना दो, फिर सब बना देगा। यदि शौचालय है तो मकान के लिए पैसा मिलेगा, ये शर्त है। तुरंत फटाफट लोग शौचालय बना लेंगे, फर्स्ट क्लास बना लेंगे। नहीं तो ऐसे भारत देश के लोग हैं, खाना तो खाना ही है, उनको पाखाना का भी पैसा खा जाना है। ऐसे विचित्र लोग हैं, बड़ा चोट्टा भरा है भारत देश में। मैंने सुना है वो गांव का जो सरपंच है, प्रधान है, सचिव है, वो भी जंतर मंतर करता रहता है। चलो राशन कार्ड में खा गए, खाना था खा लिया खाना को, लेकिन ये पाखाना में भी खा गए। हद मार दी लोगों ने, शौचालय में भी। लोभ को दूर हटाओ, ईमानदारी से राजनीति करो, 10 रुपये अपने भी डालने की कोशिश कर दो। उत्तर प्रदेश में एक आदमी कह रहा था, जब से सरपंच का चुनाव शुरू हुआ है तब से मेरे दादाजी सरपंच थे, फिर पिताजी थे, फिर मैं हूं। तो मैंने कहा कैसे जीतते हो बार बार 50 वर्ष से? बोले मेरे दादाजी ने कहा है कि अपनी कमाई का 1% पैसा लगा देना ग्राम समाज की सेवा में, और इसमें से 1 रुपया मत लेना। तो मैं पूरा का पूरा लगा देता हूं, और मेरी कमाई कम से कम साल की 1.5 करोड़ प्रॉफिट है, उसमें से 1% लगा देता हूं, 1.5 लाख अपना भी खर्च कर देता हूं। गुरुदेव सारा वोट हमारे पास आता है। मुख्यमंत्री बनो, विधायक बनो, प्रधानमंत्री बनो, अच्छी बात है, बनना चाहिए। मैं भी धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद। मेरा किसी पार्टी से कुछ भी लफड़ा नहीं, विरोध नहीं, लेकिन थोड़ा ईमानदारी से सेवा करो। ये देश की सूरत बदलनी चाहिए। मैं दुबई गया, मस्कट गया, हांगकांग गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लंका, बहुत से देशों में सत्संग करने के लिए गया। वहां पर मैंने लंका छोड़कर, लंका और इंडिया में कोई अंतर नहीं, लंका इंडिया से भी ज्यादा नीचे गिर गया। बहुत गंदगी है, बहुत गरीबी है। इंडिया तो फिर ठीक है, लेकिन अन्य देशों में 2 ही चीज मैंने देखा बहुत अच्छी। एक तो सफाई ज्यादा है, और दूसरी वहां पर रोड बहुत अच्छे हैं। वहां 4 लेन तो बहुत कम देखा, वहां पर 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन, 14 लेन, 18 लेन, 20 लेन की रोड देखा। उस पर 400 किलोमीटर यात्राएं भी किया हमने बाई रोड से, और सारी रोडें एकदम आंगन जैसा साफ सुथरा है।